हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के पुलिस और कांस्टेबल के जो पुलिस कांस्टेबल हैं और एसआई के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए थे। उनका रिवीजन और सॉल्यूशन देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे कम समय में और बेस्ट अप्रोच के साथ। इससे पहले हमने 6 वीडियो कवर कर लिए हैं। ये हमारा 7वां सेट है। ठीक है, ये आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रॉफिट लॉस पर रहेगा। प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि पर संबंधित 12 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए थे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। इस संव्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हानि कितने की है? 48 रुपये की है, और बेचा कितना है? 222 रुपये में। तो सबसे पहले क्रयमूल्य निकालेंगे। तो क्रयमूल्य क्या होता है? विक्रयमूल्य और जो हानि होती है दोनों को जोड़ा जाता है। तो 222 प्लस में हम 48 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270। ठीक है, अब हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट पूछा है हमसे, तो लॉस एल परसेंट कितना हो जाएगा? जो हानि होती है ऊपर लिखा जाता है, बटा में टोटल जो क्रयमूल्य होता है वो लिखा जाता है नीचे 270, गुणा में लिखेंगे 100। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 हम 27 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 18, 16 बार। ठीक है, 16 का 10 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 16 दशारम 160। 160 बटा में 9 है, 9 से भाग करेंगे 160 में, 9 एकम 9, 7 70 हो जाएगा, 9 7 63। ठीक है, 9 7 63 हो जाएगा। फिर 7 बटा में 9 यानी कि 17 सही 7 बटा 9%। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए सेकंड बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है और विक्रय मूल्य 3500 रुपये है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बात कर लेते हैं, जो आपका जो क्रय मूल्य है सीपी है वो कितना है? 4500 रुपये है, 4500 रुपये है। और जो आपका एसपी है विक्रय मूल्य है वो कितना है? 3500 रुपये है। खरीदा हुआ मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमें हानि होगी। कितने रुपए की हानि है यहाँ पर? 4500 रुपये की वस्तु थी, 3500 रुपये में बेच दी, तो हानि कितने की हुई है? उसको 1000 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो हानि हुआ है। हानि प्रतिशत क्वेश्चन में पूछा है, तो जो लॉस परसेंट होगा आपका, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? जो लॉस है ऊपर आ जाएगा। हमेशा क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है, तो 4500 क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा, गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, तो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 नम 45 हो जाएगा, यहाँ 5 दूना 10, जीरो और जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 200 बटा में 9। अब 200 बटा में 9 को हम भाग करेंगे 9 से 200 को, तो 9 दूना 18, फिर 2 9 दूना 18 और 2 बटा 9%, यानी कि 22 सही 2 बटा 9%। तो 22 सही 2 बटा 9%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। का की जगह गुणा लगा देंगे, विक्रय मूल्य को हम एसपी लिख देंगे, बराबर 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 38 का गुणा लगा देंगे, का की जगह लिख देंगे गुणा, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सीपी लिखेंगे क्रय मूल्य को। अब यहाँ एसपी लिखा था, इसके नीचे सीपी यहाँ पर ले आएंगे नीचे, और ये 38 का 38 रहने देंगे, और इस तरफ से ये 32 इसके नीचे आ जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि क्रय मूल्य हमारा खरीदा हुआ मूल्य 32 है और बेचा हुआ मूल्य बेचने पर कितना? 38 है। तो लाभ हुआ होगा कितने रुपए का? 6 रुपये का। अब हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत कैसे आएगा? तो लाभ आएगा ऊपर, तो लाभ हुआ था 6 रुपये का, क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है, तो 32 आएगा नीचे, वो गुणा में लगा देंगे 100। 2 से भाग करेंगे पहले, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 4 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 25 का 3 में गुणा करेंगे, 25 तिया 75 हो जाएगा, बटा में 4 लिखेंगे। अब 4 से भाग करना है 75 में, और हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 35, तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, और इसके बाद 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, लगभग 18.75। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड का 15/6/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का ये प्रश्न पेपर है। बहुत ही आसान तरीके से आपने लगा लिया है इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में भी। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा।
उसने एक को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। यदि ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था और ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसको निकालना है, तो निकालेंगे कैसे? करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट अप्रोच है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पैटर्न याद रख लेना। इस तरीका दिया हो तो आपको सबसे पहले क्या लिखा है, 16% की हानि होती है। तो सबसे पहले ए भाग एक तरफ बी भाग, 16% की हानि होती है तो 100 में 16 कम करेंगे, कितना बनेगा? 84। ठीक है, और उसके बाद 20% का लाभ होता है तो 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर क्वेश्चन में आगे विक्रय मूल्य बराबर लिखा हो, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर लिखा हो तो यहाँ पर लिखा जाता है 0। अब 120 से 0 का अंतर लिखेंगे 120 अनुपाते 84 से 0 का अंतर अनुपात लिखेंगे 120। ठीक है, ये पैटर्न है, सॉरी 84 आएगा, यहाँ पर मिस्टेक से लिख दिया 84। ठीक, अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 30 बार, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 दसारम 30, 3 से भाग करेंगे 7, तो 10:7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा 10:7, जो 10 और 7 टोटल मिलाकर बोलेंगे तो जो 17 अनुपात की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? जो 23-12 वैल्यू है वो 17 का मान है, गुणा में, और 10 में से 7 चला जाएगा, यानी कि दोनों का अंतर पूछा है। 10 और 7 का अंतर कितना है? 3 अनुपात, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे जिससे हमारा आंसर हो जाएगा। तो 17 एकम 17 हो जाएगा, यहाँ पर 17 एकम 17 और 17 तिरे 51 और 17 छक्का 102। अब 136 का गुणा करना है हमें 3 में, 136 का 3 में गुणा करेंगे तो जो हमारा बनेगा 3 18, 3 3 9 1 10, 3 एकम 3 1 4, तो 408 जो बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आपको इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, ये बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। आप इस क्वेश्चन की वजह से आप बहुत समय बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12% लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 रुपये था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं जो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, क्या है? 100 रुपये। 100 पर अगर हम बात करेंगे 12% का लाभ होगा तो 112 वस्तु दी जाएगी। ठीक है, 112 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। 4% हानि पर दी जाएगी तो ये 96 की वस्तु दी जाएगी। अब हमने देखा पहला जो एसपी बन रहा था 112, दूसरा जो एसपी बन रहा था विक्रय मूल्य वो कितना बन रहा था? 96। अगर क्वेश्चन में बोला जाए इन दोनों का अंतर, यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है? यहाँ पर 16 अंतर आ रहा है। क्वेश्चन में 16 अंतर कितने के बराबर दिया है? 28 के बराबर, यानी कि जो 28 अंतर दिया है वो 16 की वैल्यू दी गई है, और हमसे पूरा क्रय मूल्य पूछा है तो 100 का गुणा कर देना है हमें। 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 25 चौके 100 हो जाएगा। अब 7 का गुणा अगर आप 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 175, 25 सत्ते 175, तो 175 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, और आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड में ये पूछा गया था। 14/6/2022 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे 6वें क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? जैसे हम बात कर लेते हैं, 4125 रुपये की वस्तु है, इतने में बेचा जा रहा है, जिस पर वस्तु को 10 रुपये का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, तो ये 110 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, जिससे हमारी 1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें 18% का लाभ निकालना है, तो हमसे 118% की वैल्यू पूछ ली गई है। ठीक है, तो अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले 11 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 11 दसारम 110 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 तिया 33 हो जाएगा, 8 82 हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा 55, 11 5 55, यानी कि 375। फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 सते 35 हो जाएगा, और 2 25 पचम 25 हो जाएगा। अब 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से 118 को काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 नम 18, जो हमारा फाइनल बना कितना बना? 75 गुणे में 59। ठीक है, अब हम सारे क्वेश्चन को विकल्प कर चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों का यूनिट डिजिट का गुणा कितना है? 5 नम 45, यानी कि पीछे जो इकाई का अंक है वो 5 आना है गुणा करने पर, तो ऐसा एक ही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, जिसका इकाई का गुणा 5 आना है। तो आप पूरा गुणा मत कीजिएगा, बस इकाई का अंक गुणा करके देख लीजिएगा कितना इकाई का अंक बन रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 रुपये में बेचता है। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर
840 रुपये में बेचता है, उसका शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। हम बात करते हैं कुल एसपी। अगर टोटल एसपी देखा जाए तो एक था 960 रुपये और एक था 840 रुपये। अगर दोनों का मिलाकर टोटल एसपी पूछा जाए तो ये कितना बन रहा है, 1800 रुपये। ठीक है, अब पहले का देखते हैं। पहला जो वैल्यू है पहले का CP1 यानी कि क्रय मूल्य पहला देखेंगे तो 960 रुपये में ये बेचा जा रहा था 4% की हानि पर। तो 4% की हानि पर यानी कि ये 96% की वैल्यू की पूछ रहा था, मतलब 96 की वैल्यू दे रहा था और 100 की हमसे पूछ रहा था। तो 96 से भाग करेंगे, ये 10 बार चला जाएगा और 10 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1000। यानी कि पहले वाले का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000। अब दूसरा CP देख लेते हैं। CP2 कितना है। CP2 840 रुपये में तो बेचा जा रहा था। ठीक है, 840 रुपये में बेचा जा रहा था 20% के लाभ के हिसाब से। तो 20% 120 हो जाता है लाभ और गुणा में 100 करेंगे हम। अब इसे 10 से 10 हो जाएगा, 12 सत्ते 84। अब 7 का 100 में गुणा करेंगे 700 हो जाएगा। अब हमने देखा CP1 और CP2। अगर हम कुल CP की बात करें, अगर कुल CP की बात करें तो कुल CP कितना हो रहा है, 1000 प्लस में 700। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये कितना 1700 CP बन रहा है। ठीक है, और SP कितना है हमारा, ये देखा था आपने 1800, आपने देखा था ना 1800। अगर यहाँ पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा है कि नहीं, सिर्फ शुद्ध लाभ या हानि पूछा है। विक्रय मूल्य 1700 है, विक्रय मूल्य 1800। 1700 1800 में अगर हम देखें तो 100 रुपये का अंतर रहा है, यानी कि जो लाभ होगा हमें वो 100 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो ये हमारा 100 रुपये का लाभ हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, इस वजह से लाभ होगा, वो भी 100 रुपये का। आगे 8वां क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर आता है, दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो आंसर है क्या बनाएगा। देखो, सबसे पहले एक 4% लाभ पर देखा जाएगा तो 4% लाभ पर 104 की वैल्यू हो जाएगी। फिर अनुपात में बात करेंगे, 10% लाभ पर अगर बात पूछा जाएगा तो 110 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब 4% और 110%। ठीक है, अब बात करते हैं इनके विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोनों में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, दोनों में डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। एक समान संख्या से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 से यहाँ काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 52 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी कि 52:55। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 52:55। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर देना है। एक सेम बेस पर इस क्वेश्चन को लिया गया है कि एक वस्तु का 8% तथा 12% लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 रुपये है, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। यानी कि इस अंतर को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ। अब 8% लाभ है तो 108 हो जाएगा, फिर अनुपात में 12% लाभ है तो 112 हो जाएगा। अब इसे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छीक 12 हो जाएगा। एक बार और भाग करेंगे, 2 से, 2 सत्ते 27, दूने 54 हो जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे 28 हो जाएगा, यानी कि 27:28 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर पहला ही दिया है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई। तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर आपको याद रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य इतना दिया जाए। ठीक है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य इतना दिया जाए। फिर आपको क्या है, क्वेश्चन में लिखा जाए कि एक चीज़ पर उसका जो लाभ हुआ है और एक पर हानि हुआ है। तो इस स्थिति में हमेशा क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, इस स्थिति में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो हानि वाले जो ऑप्शन होंगे वो सही होंगे, यानी कि लाभ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 2 ही ऑप्शन सही हैं, तो आपको क्या करना है, हमेशा जो x बटा में 100 लिखा होगा और x स्क्वायर बटा में 100 करना है आपको। ठीक है, इतने के बराबर ये हानि होगी। तो x का मान जो होगा वो इसमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो मान लेते हैं जो x बराबर है वो कितना है, 10 है। तो 10 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 100 हो जाएगा, और 100/100 लिखेंगे तो हम कितना लिखेंगे, पूरा कट जाएगा, मतलब 1%। 1% की क्या हो जाएगी, हानि। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो लॉस कितना है, 1%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आरआरबी एनटीपीसी का 30/12/2020 का एक क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिलों के 12 की दर से बेचता है।
लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि हम बात कर सकते हैं एक तरफ रुपए और एक तरफ वस्तु वाला कॉन्सेप्ट। रुपए और वस्तु हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक तरफ रुपए लेना है तो रुपए कितना है 25 रुपए, और वस्तु कितनी है 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं। फिर आगे लिखा है 5 पेंसिलों को 12 रुपए की दर से, यानी कि 12 रुपए लिखा है। फिर कितनी 5 पेंसिलें लिखा है। फिर हमें क्या करना है क्रॉस गुणा कर देना है। 25 पंची कितना होगा 125, तो 125 जो होगा वो हमारा सीपी होगा, और दूसरा जो होगा 12 12 144, ये हमारा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि 125 क्रयमूल्य था, 144 में बेचा, लाभ हुआ। तो लाभ कितने रुपए का हुआ आप देख लीजिएगा, 15 4 19 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, 19 रुपए का लाभ हुआ। तो ये क्या हुआ लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालना, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करेंगे लाभ को ऊपर लिखेंगे 19 को, बटा में क्रयमूल्य लिखेंगे 125 को, और गुणा में 100 लगा देंगे हमेशा। ठीक है, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब 19 का 4 में गुणा करेंगे, 19 चौके हो जाएगा 76, 76 बटा में 5, 5 का भाग करेंगे 76 में, तो 5 एकम 5, 2 26 हो जाएगा, 5 25, फिर 1 और 0 5 दूना 10, यानी कि 15.2% ये लाभ हमारा आंसर हो जाएगा। 15.2 लाभ, ये कौन सा ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक विक्रेता 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे। उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। यदि वह 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता को लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बात कर लेते हैं, ये 200 क्विंटल गेहूं हैं। अगर 200 क्विंटल गेहूं हैं और 1200 रुपये प्रति क्विंटल हैं तो 1200 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1200 का गुणा करेंगे, 12 दूना 24 और 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि 2,40,000 प्लस में एक जो 10,000 रुपये हैं वो उसके खर्च पर व्यतीत हुए थे, तो 10,000 रुपये उसके खर्च पर देख लेते हैं। टोटल जो हो जाता है 2,50,000, 2,50,000 जो होगा हाँ उसका क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 13 रुपये प्रति केजी की दर से ये बांटा गया है। ठीक है, 13 200 क्विंटल है, 200 क्विंटल का मतलब है 2000 केजी, 2000 केजी। तो 2000 केजी में देखेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 2000 क्विंटल लिखा है। तो क्विंटल का मतलब क्या है कि इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा तब कि ये किलो आ जाएगा, यानी कि 20,000 किलो। तो 20,000 किलो को 13 रुपये के हिसाब से बेचा जाए तो एसपी कितना हो जाएगा 13 गुणे में 200 तो रहेगा ही, 200 क्विंटल। क्विंटल को अगर किलो में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 दूना 26 और 4 जीरो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2,50,000 क्रयमूल्य है, 2,60,000 विक्रयमूल्य है। तो लाभ कितने का हुआ 10,000 रुपये का। तो जो लाभ हुआ वो कितने रुपए का हुआ 10,000 रुपये का। ठीक है, 10,000 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में पूछा है हमसे, तो लाभ प्रतिशत की बात करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद लाभ ऊपर लिखा जाएगा, उसके बाद बटा में क्रयमूल्य। लाभ प्रतिशत में होता है लाभ बटा क्रयमूल्य, तो 2,50,000 हो जाएगा। गुणा में 100 लगा देंगे जिससे हमारा परसेंटेज लाभ हो जाएगा। 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कैंसिल, 25 से एकम 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि जो फाइनल आंसर आया वो 4% प्रॉफिट हमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा ये आंसर। ये आरआरबी एनटीपीसी का 21/1/2021 का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का और स्टेज फर्स्ट का, मतलब पहले स्टेज का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आपने इस प्रकार 12 प्रश्न लगाए हैं, वो भी किस टॉपिक से, प्रॉफिट और लॉस से, प्रॉफिट और लॉस टॉपिक से। ठीक है, जो कि आपका महत्वपूर्ण बनता है हर एग्जाम की दृष्टि से। निश्चित ही आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह के जो आपको एनालिसिस हैं प्रीवियस ईयर पेपर के वो आपको मिलने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।